हेलो एवरीवन, हेड्स होटल स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बात कर रहे हैं स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड के लिए 22 जनवरी 2024 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q3 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए। बात करेंगे किस तरह के नंबर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और यदि आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड के लिए इनके कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर 31 दिसंबर 2023 क्वार्टर के Q3 के नंबर्स हैं। जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर वो मिलियंस में हमें देखने को मिल रही हैं और इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में लेकर चलेंगे और इन वैल्यूज़ को हम करोड़ में कन्वर्ट करके कंपेयर करेंगे सो दैट कि कंपेरिजन करने में आसानी रहे। ये आपके इस क्वार्टर के Q3 के नंबर्स हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q2 के और ये लास्ट ईयर के Q3 के। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q2 में इनका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो अराउंड 610 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में ये अराउंड आपका बढ़कर हो गया है 626 करोड़ रुपीज़ के आसपास। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो इंक्रीज़ हुआ है और लगभग 2.62% ये बढ़ा है। और अगर बात करें इसी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q3 में इनका जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो अराउंड आपका 355 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 626 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस टोटल यहाँ पर बढ़ा है और लगभग 76.33% ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस की, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। टोटल एक्सपेंसेस पर नज़र डालें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया है और लगभग 2.7% ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो आपका 74.19% बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो आगे बात करेंगे इनके लिए टोटल नेट प्रॉफिट के लिए। नेट प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q2 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो अराउंड 125 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 127 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो नेट प्रॉफिट है अराउंड 1.75% ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लास्ट ईयर के Q2 में इनका नेट प्रॉफिट अराउंड 71 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 127 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो अराउंड आपका 76.53% बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो अगर देखें तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक तरफ जहाँ पर इनकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट फ्लैट नज़र आ रही है, तो वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पर शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी सेल ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है लगभग 76% के हिसाब से, और जबकि नेट प्रॉफिट भी इनका 76.53% बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो देखना होगा कि इन नंबर्स को किस तरह से मार्केट लेता है स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड के लिए। और अगर बात करें EPS की तो अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये थोड़ा सा बड़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बड़ा है, क्योंकि दोनों ही केसेस में नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, डिटेल्ड स्टडी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।